पति ब्रह्मचारी। क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। चोट खुली छोड़ दे तो घाव गहरा हो सकता है, इसलिए। हर चोट मरहम लगाने से नहीं भरती, और इस चोट को खुला रखना वैसे भी बहुत जरूरी है ताकि ये कभी ना भरे। एक मिनट रुको। क्या, किस हैसियत से तू इस घर के काम कर रही है? किस हैसियत से? पापा जी वो मैं देखो, हम इज्जतदार लोग हैं, मेहमान को घर के कामों में हाथ बटाने की इजाजत नहीं देते। तारीकी एक बच्चे की माँ बन चुकी है, लेकिन अकल अभी तक नहीं आई है। ऐसी हालत में धीमे धीमे चलना चाहिए, लेकिन नहीं, चूहिया के जैसे फुदकती फिरती है। पापा जी। देवर जी, ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए भाभी, हमारे घर में मेहमान का क्या दर्जा है? मेहमान भगवान समान होता है, ये भी कोई पूछने की बात है देवर जी? अगर कल को मेरा कोई मेहमान इस घर में आए तो क्या तब भी आप उससे झाड़ू पोछा, बर्तन और ये जाला साफ करवाएंगे? अरे बाबा, माँ की बिहारी कैसी बातें कर रहे हैं? आपके मेहमान हमारे मेहमान, और उसे भी वही इज्जत मिलेगी जो आपको मिलती है। तो फिर मेरे इस मेहमान के हाथ में आपने ये झाड़ू कैसे पकड़ा दी? भले ही इस घर की छत और इस घर की दीवारें इतनी बड़ी नहीं है, बस इतना ही कह सकता हूँ कि जब तक तुम यहाँ हो मेरी बेटी बनकर रहो। ईशा आज से इस घर की मेहमान है, तो जो खातिरदारी, जो इज्जत दूसरे मेहमानों को मिलती है वही इज्जत इसे भी मिलेगी। पर चाचा जी, ईशा तो हमारी भाभी है। भाभी नहीं, भाभी मत बोलो, ईशा, सिर्फ ईशा। ईशा आज से ना तो इस घर की बहू है, ना भाभी, ना किसी की देवरानी और ना ही किसी की पत्नी। पापा जी मैं इस घर में मेहमान बनकर कैसे रह पाऊंगी? तो क्या रिश्ता निभाएगी बेटा? हर रिश्ते में तो ये तुझे फेल कर चुके हैं। या ना तो तुझे किसी ने बहू माना, ना भाभी, ना किसी ने पत्नी समझा। फिर किससे अपनेपन की उम्मीद है तुझे? तो कल भी मेरी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। पर तू अब इस घर की बहू नहीं रही। तो यहां सिर्फ मेरी मेहमान बेटी की हैसियत से है। अदिति दी, चाचा जी का ऐसा रूप तो पहली बार देख रहे। इस वक्त जितनी तकलीफ में ईशा भाभी है ना, उतनी तकलीफ में पापा भी। अब जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुन बेटा। इन अंधे बहरे लोगों के बीच में तुझे भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर ही रहना होगा। खबरदार जो फिर से यहाँ किसी रिश्ते की उम्मीद की है, तो यहाँ मेरी मेहमान बेटी की तरह रहे। और तुम तीनों की ड्यूटी है कि अगर ये खुद से भी किसी काम में मदद करने की कोशिश करे तो तुम इसे करने नहीं दोगे, क्योंकि यही हमारे संस्कार है। अब तुम तीनों वो सब काम करो जो ईशा करती थी। अदिति बेटा, तू नाश्ता बना ईशा के लिए। मेहमान भूखा रहे अच्छा नहीं लगता। ठीक। बोल बेटा, क्या खाएगी? चल रुक। अदिति जी बेटा, एक काम कर, हींग वाली पूरियां और डुबकी वाले आलू की सब्जी बना दे। ठीक है। सूरज भैया, क्या ईशा भाभी सच में चली जाएंगी? आप कुछ करके उन्हें रोक नहीं सकते क्या? बैठ 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 बैठ। पापा ने जो फैसला लिया है सही है। मतलब
अब ये सचमुच की महारानी बने मजे से ऑर्डर देगी और हम सब इसके नौकर बने इसकी मेहमान नवाजी करेंगे। पापा जी, आपने मुझे यहाँ से भेजने का फैसला ज़रूर किया है, पर मैं जानती हूँ इस बात की तकलीफ आपको मुझसे ज़्यादा हो रही है। अब क्या पानी पी पी कर ही पेट भर लेगा? नाश्ते के लिए भी जगह छोड़ेगा कुछ? रुक, मैं लाती हूँ। मम्मी जी कब तक ऐसे यहाँ खड़ी रहेंगी? लाइए मैं बना देती हूँ। कुंज बिहारी मैं हारी। जब काम के लिए बोलती थी तो काम से मुंह छुपा के भागती थी, और अब काम नहीं करना है तो मम्मी जी मैं काम कर लूं? चुप। सबसे पहले अपनी थाली लगाओ और खाना खाओ बैठ के। ऐसी हालत में बच्चे को ज्यादा देर भूखा नहीं रखना चाहिए। आज मम्मी जी खाना बनाएंगी और मोनिका बहू आराम से बैठ के खाएंगी। वाह प्रभु प्यारे, ऐसे दिन हर बहू को दिखाना। अरे उठ जा, उठ जा, इधर बैठ के खा बेटा, आराम से। चल चल चल, सोच मत, बैठ जा। हाँ। कुंज बिहारी देख रही है अपने चाचा जी को? अपने बेटे को सूखी रोटी नहीं पूछते, बहू के लिए पूड़ियां तलवा रहे हैं। अगर बेटा लायक होता ना भाभी, तो मैं खुद इसके लिए खाना बनाता और खुद एक एक निवाला उसके मुंह में डालता। बन गया नाश्ता? कोई कुछ भी बोले, तू सिर्फ अपना देख। बहुत कर लिया तूने सबके लिए, खा चुपचाप। पापा जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घर के बड़े काम करे और मैं मजे से बैठकर खाऊं। नहीं। एक बात साफ साफ सुन ले, मैं बार बार नहीं कहूंगा। अगर तुझे मेरी बात माननी है तो ठीक है, वरना कह दे मुझसे कि मुझे यहीं रहना है। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। पापा जी मैं खा रही हूँ। खा। तू खा, मैं और पूरियां लेके आता। मैं ला देता हूँ। ताई माँ, आप हटिए, मैं बना देता हूँ। खड़े खड़े आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा। कोई जरूरत नहीं है, मेरी बेटियां हैं मेरा हाथ बटाने के लिए। देख लिया, इनकी सोच कभी नहीं बदलेगी। तू चुपचाप खा, खाने के बाद जाके अपने कमरे में आराम कर। पेट भर गया और मन भी, और कुछ नहीं चाहिए। रुकिए ईशा जी, हमारे घर में मेहमान अपनी थाली खुद नहीं उठाते। मैं अपनी सारी जिंदगी इस झूठ के साथ कैसे जी पाऊंगी? मेरी ममता मुझे इस बात की इजाजत ही नहीं दे रही है कि मैं अपने बच्चे का सौदा करूं। खुशबू, इसे दुनिया में लाने का मैं कोई मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। अनुराग जी। और खुशबू, तुम ये सब नहीं चाहोगी ना? तुम्हारे डिसीजन से घर का वारिस मिल जाएगा और हमारा बच्चा भी सही सलामत रहेगा, हमसे ज्यादा दूर भी नहीं रहेगा वो। तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो।
और हाँ, ये सब मैं मोनिका के लिए लाया हूं। अनुराग बेटा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमारे फैमिली डॉक्टर और गुलाब से छिपा रहे हो? दादी आप ना गलत समझ रहे हैं। वो ना खुशबू को इतने दिनों बाद बच्चा हो रहा है ना, तो मैंने सोचा कि शहर के बेस्ट डॉक्टर से भी सेकंड ओपिनियन ले लिया जाए। और क्या है कि अगर फैमिली डॉक्टर को और पापा को पता चला तो उनको बुरा लग सकता है, इसीलिए। समझी। बेटा, ये देसी घी के लड्डू, ये देसी घी, ये ड्राई फ्रूट, खुशबू बेटा तेरे लिए सब तो रसोई में रखे हैं, तो ये सब मंगाने की क्या जरूरत थी? वो दादी, वो मेरा ना एक दोस्त है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसे पता चला ना कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तो उसी की खुशी में उसने ये सब भेज दिया। मैं बस उसे लौटाने वाला हूँ ये सब। बेटा, फल खाने से सेहत अच्छी रहती है, और हाँ, हमारे घर के आने वाले वारिस को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं। और बहू, अब अपने से पहले तुम्हें हमारे आने वाले वारिस का ध्यान रखना होगा, समझ गई ना? जल्दी से मोनिका को फोन करो, ये सारी की सारी चीजें उसके पास भेज देते हैं, क्योंकि मैंने दादी को तो संभाल लिया, लेकिन मैं पापा को नहीं संभाल पाऊंगा। वो मेरे सारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स को जानते हैं। छोड़ दो। पूरन बाबू, मेरी किस्मत के घंटे बज रहे हैं। खुशबू भाभी, उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो मोनिका, कुछ सामान भिजवाना था आपके और बच्चे की सेहत के लिए। क्या सामान? देसी घी के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, विटामिन्स और कुछ प्रोटीन के डब्बे, जिससे आपकी और होने वाले बेबी की सेहत अच्छी रहे, आप दोनों हेल्दी रहे। लेकिन इतना सब? हाँ, आप एड्रेस भेज दीजिए, हम डिलीवर करवा देंगे। बाबू, अभी तो नवरात्रि शुरू भी नहीं हुए कि दिवाली के गिफ्ट आना शुरू हो गए। अरे बाबू, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मम्मी जी को क्या बोलेंगे? मम्मी जी जब इतना महंगा महंगा सामान घर पे देखेंगी तो पूछेंगी नहीं ये कहाँ से आया है। अब तुम्हारा तो कोई इतना अमीर रिश्तेदार भी नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई उसने गिफ्ट दिया है। बताना तो पड़ेगा ना मम्मी जी को, महंगे महंगे सामान पे जवाब देंगे कि नहीं देंगे? अब होगी ना प्रॉब्लम। अब सोचो कुछ, क्या करें? मिल गया आइडिया। क्या आइडिया आया? हम ना उन लोगों को सामान लेकर चाय के टपरे पे बुलाएंगे और सारा सामान ना वहीं बेच देंगे, उससे 2-4 पैसे भी आ जाएंगे घर में। और अगर खुशबू भाभी पूछेंगी सामान के लिए कि सामान कहाँ गया, तो हम कह देंगे उनके घर के चिराग ने सब हजम कर लिया। बाबू, इसीलिए तो मैं कहता हूँ यू आर ऑलवेज राइट। और ईशा, ईशा बेटा। हाँ। हाँ, आ जा। ये देख, ये प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल का ब्रोशर है, इसमें सारी सुविधाएं वगैरह सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तू ध्यान से पढ़ ले, जो अगर तुझे समझ में आ गया तो फिर जाके एडमिशन की बात कर लेंगे। ले। अच्छा किया पापा जी, हॉस्टल्स के पैम्पलेट्स ले आए, क्योंकि जिस घर को मैंने अपना माना था वहाँ मेहमानों की तरह रहना बहुत मुश्किल है। ईशा जी कभी अकेले घर से बाहर नहीं रही हैं, हॉस्टल में कैसे रह पाएंगी वो? इतना आसान नहीं है हर काम अकेले रहकर करना। जानती हूँ पापा जी, अकेले रहना आसान नहीं है। शायद जिंदगी मुझे इसी रास्ते पे चल के कुछ सिखाना चाहती है।
अच्छा है ये भला यहाँ से जल्दी जाए और मुझे चैन की सांस मिले। इसे अपने सर पे बिठा के तबला नहीं बजवा सकती। ईशा जी ने आराध्या गर्ल्स हॉस्टल चुना है अपने लिए। क्या? आराध्या गर्ल्स हॉस्टल? भाभी ने वो हॉस्टल चुना है? क्यों, क्या हुआ? अरे भैया वो हॉस्टल लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अरे आए दिन तो वहां पे लड़कियों को छेड़ते हैं वो। मेरी एक जानने वाली लड़की रहती थी उस हॉस्टल में, उसको तो इंदौर छोड़ के जाना पड़ा भैया। उसके दिल में ऐसा डर बैठ गया कि आज तक घर से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं है। क्या बोल रहे हैं तुम? हाँ भैया। नहीं, ईशा जी को मैं ऐसे हॉस्टल में अकेले कैसे रहने दे सकता हूँ? ईशा जी, ईशा, काव्या, ये ईशा जी कहाँ है? वो भाभी पापा के साथ हॉस्टल देखने गई है। अगर सब सही रहा तो फिर वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ईशा जी के साथ कुछ गलत हो गया तो वो लाइफ में कभी खुद पे भरोसा करके अपने दम पर कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ठीक है? सूरज भैया, अब आप दोनों का डिवोर्स हो रहा है, अब क्यों उनके पीछे पीछे भाग रहे हो? वो कहीं जाए आपको क्या? जो बात समझ में ना आए उसमें टांग मत अड़ाया कर। सही बोल रहा है सूरज भैया, लेकिन तू तो समझ ही नहीं पा रही होगी ना कि भैया को भाभी की फिक्र हो रही है। अगर समझती तो कभी प्यार को अमीर बनने की सीढ़ी नहीं बनाती। रिया, मुझे सच में डर है, जब तक तू रिश्तों और प्यार की कदर करना सीखेगी ना तब तक बहुत देर हो जाएगी। कभी यार प्लीज, तो क्या मौके ढूंढती रहती है? अब अपने मन की भड़ास इस पर कैसे निकालूं? अरे क्या तू प्यार 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 करती रहती है? तू खुद बता, ईशा भाभी ने किया ना सूरज भैया से प्यार, उनको क्या मिला? हाथों में डिवोर्स पेपर्स। ईशा भाभी का प्यार देखकर तो लगता है कि प्यार व्यार करना ही नहीं चाहिए, बहुत बेकार चीज। मैं होती ना उनकी जगह तो इस गरीब खाने में इतना टाइम वेस्ट तो कभी नहीं करती। चल जल्दी चल, जल्दी कदम उठा। ईशा जी, आज आपने पहली बार घर से अकेले आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मैं आपकी इस हिम्मत को टूटने नहीं दूंगा। पापा जी, पापा जी क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चल जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। पढ़ाई लिखाई की उम्र में आवारागर्दी नहीं करते। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और अगर दोबारा दिखाई दिया ना, हड्डियां तोड़ के हार बना के तेरे ही गले में पहना दूंगा। समझ गया? हाँ, चल निकल, निकल, निकल। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई पीछा कर रहा है? नई फुलझड़ी है। अरे मक्खन है बे। जी जी जी, हम बस बाहर ही पहुंच गए, अभी 2 मिनट में आ रहे। जी चल चल चल, आजा। चल चल चल। तन्हा तन्हा जीना यहाँ, ये भी कोई बात है क्या? किसी का प्यार लो, किसी को प्यार दो। लेकिन सुन, क्या? पहले इसे मैंने देखा है तो मैं ही फंसाऊंगा। ये ना तेरे बस की लड़की नहीं है। अबे तेरे हाथ नहीं आने वाली है, ये मेरे टाइप की है। और भाई इससे पहला हक तो मेरा है। पागल है क्या? दिखाई नहीं देता? मरेगा हमारे हाथों से। दिखता नहीं, हम यहाँ पे खड़े थे। जब मौत सामने खड़ी हो तो उसे ललकारते नहीं,
पतली गली पकड़ के चुपचाप निकल जाते, समझा? चल। अच्छा 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 बेटा, ये जो अभी थोड़ी देर पहले घटियापंती कर रहे थे ना, हा? वो बंद कर दो और इस हॉस्टल की सभी लड़कियों को अपनी बहन समझना शुरू कर दो। और अगर गलती से भी मुझे पता चल गया कि तुम में से किसी ने भी किसी भी लड़की को छेड़ा या गलत कमेंट पास कर रहे हो, तो बजरंग बली की कसम यहीं इसी हॉस्टल के सामने समाधि बनेगी तुम लोगों की, समझ गए? देखिए, रूम्स, किचन और गार्डन तो आपने देख ही लिया जी। रूल्स भी मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब आप लोग जल्दी फैसला ले ले तो अच्छा होगा, क्योंकि सीट लिमिटेड है। जी बिल्कुल। तो सुनो सब लोग, आज से इस हॉस्टल में आने वाली कोई भी लड़की तुम लोगों की क्या लगेगी? बहन। हाँ, बहन। क्या लगेगी? बहन। सुनाई नहीं दे रहा, तेजी से बोल। बहन। तेरे को मना किया ना। ईशा, तुम इस बाइक वाले को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। आज इतना पराया कर दिया आपने ईशा जी कि हम दोनों के रिश्ते को भी नाम नहीं दे पा रही हैं आप।